नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर इंसान के मन में सवाल पैदा करता है। ब्रह्मांड। आखिर ये विशाल ब्रह्मांड कब, कैसे और क्यों बना? इसका आरंभ कैसे हुआ और इसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपको इस अद्भुत ब्रह्मांड की संरचना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में पूरी जानकारी देगा। अगर आप यह वीडियो अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाएं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझ सकें। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की चर्चा करनी होगी। ये थ्योरी वैज्ञानिक समुदाय में सबसे अधिक मान्य है और इसे ब्रह्मांड के आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है? व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे और घने बिंदु से उत्पन्न हुआ, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। उस समय इस बिंदु में असीमित घनत्व और तापमान था। इस बिंदु में इतना अधिक दबाव था कि अचानक यह विस्फोटित हो गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के साथ ही समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड ने धीरे धीरे फैलना शुरू किया और अभी तक यह फैलता जा रहा है। इस प्रक्रिया को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। यह विस्फोट किसी बम की तरह नहीं था, बल्कि यह एक तेजी से फैलता हुआ सुपरहीटेड प्लाज्मा था, जिसमें सारे तत्व जन्मे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। बिग बैंग के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर बिग बैंग? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म था और इसमें कोई भी ठोस पदार्थ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान कम होता गया, तब धीरे धीरे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसी उपपरमाणु कणों का निर्माण शुरू हुआ। इसके कुछ मिलियन साल बाद ये कण आपस में जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों का निर्माण करने लगे, जो बाद में आकाशगंगाओं और तारों के रूप में विकसित हुए। अब बात करते हैं नंबर दूसरा, ब्रह्मांड का विस्तार और भविष्य, एक्सपेंशन एंड फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है? हाउ इज द यूनिवर्स एक्सपैंडिंग? बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। 1929 में खगोलविद एडविन हबल ने यह महत्वपूर्ण खोज की थी कि ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका अर्थ है कि 1929 में खगोलविद एडविन हबल ने यह महत्वपूर्ण खोज की थी कि ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का हर हिस्सा लगातार फैल रहा है। इस सिद्धांत को हबल का नियम, हबल्स लॉ कहा जाता है। इसके अनुसार जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही है। डार्क एनर्जी का क्या महत्व है? आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ रही है और यह गति डार्क एनर्जी नामक अज्ञात ऊर्जा के कारण हो रही है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है और इसके बारे में अब तक हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन इसका प्रभाव ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स? अब सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या किसी दिन यह सिकुड़ जाएगा? इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। बिग क्रंच। अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण बल हो, तो एक समय आएगा जब ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और यह खुद में सिकुड़ने लगेगा। अंततः ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर वापस सिमट सकता है, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। बिग फ्रीज। अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव जारी रहता है और ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक होता रहता है, तो तारों की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। इसे बिग फ्रीज कहा जाता है। बिग रिप। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि यह आकाशगंगाओं, तारों और यहां तक कि परमाणुओं को भी अलग कर देगा। अंततः पूरा ब्रह्मांड टुकड़ों में बंट जाएगा।
अब बात करते हैं नंबर 3, आकाश गंगाओं और तारों की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स। आकाश गंगा गैलेक्सीज कैसे बनी? बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों ने मिलकर प्रोटोगैलेक्सीज का निर्माण किया। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इन गैसों ने घनीभूत होकर आकाश गंगाओं का रूप लिया। आज ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। मिल्की वे और अन्य आकाश गंगाएं हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, जो लगभग 100 अरब तारों की मेजबानी करती है। इसका व्यास करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मिल्की वे जैसी कई आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर आकाश गंगा अपने तरीके से खास है और इनमें से कुछ आकाश गंगाओं में ब्लैक होल और अन्य अद्भुत संरचनाएं पाई जाती हैं। तारों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तारों का जन्म गैस और धूल के बादलों से होता है। इन बादलों को नेबुला कहा जाता है। जब ये बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते हैं तो उनमें गर्मी पैदा होती है और अंततः एक तारा बनता है। तारा अपने जीवन में हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम में परिवर्तित करता है और प्रकाश देता है। जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो यह या तो सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है या एक विशाल विस्फोट के बाद ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं 4 ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। ब्लैक होल क्या होते हैं? व्हाट आर ब्लैक होल्स? ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक पिंडों में से एक है। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वह खुद में सिमटकर एक ब्लैक होल बना लेता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इससे प्रकाश भी बच नहीं सकता। हॉकिंग रेडिएशन और ब्लैक होल का अंत। स्टीफन हॉकिंस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं और एक दिन पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंस रेडिएशन कहा जाता है। यह सिद्धांत अभी भी शोध का विषय है और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं 5 ब्रह्मांड के बारे में धार्मिक मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ्स अबाउट द यूनिवर्स। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स इन हिंदू कॉस्मोलॉजी। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। उन्होंने यह सृष्टि एक नारायण के रूप में उत्पन्न की, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया। हर युग के अंत में यह सृष्टि समाप्त होती है और फिर से नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इसे प्रलय, डिसोल्यूशन कहा जाता है। अन्य धार्मिक मान्यताएं, अदर रिलीजियस बिलीफ्स। दुनिया के विभिन्न धर्मों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में इसे भगवान की क्रिएशन कहा गया है, जबकि इस्लाम में इसे अल्लाह की रचना माना जाता है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड अपने आप में एक विशाल और रहस्यमयी संरचना है जिसका हर हिस्सा हमें चौंकाता है। हम इस वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार, भविष्य, तारों और ब्लैक होल्स जैसे विषयों को विस्तार से समझ चुके हैं। हालांकि अभी भी इस ब्रह्मांड के कई रहस्य हैं जो विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। भविष्य में हमें और भी कई नई जानकारियां मिल सकती हैं जो हमारे सोचने के तरीकों को बदल सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और सवालों का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। धन्यवाद।